नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे जो टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में हमने दिया था, उसमें बताया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, एक्सरसाइज 5.5। उसमें क्या बताया था? उसमें बताया था कि हम जो है किसी भी सीरीज है, कोई सीरीज है, मतलब सीरीज रूल बताया था, चैन रूल बताया था। उसके अलावा हमने बताया कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब फलनों के प्राचालिक रूपों के अवकलन। तो इसमें हमने एक कुछ सवाल बताए थे कि यदि कोई फंक्शन टी में दिया है या थीटा में दिया है, हमें क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो उसके लिए क्या बताया था? उसके लिए बताया था कि पहले डी वाई बाई डी टी डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेंगे और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिवाइड रूल से हम करेंगे। तो इसी क्रम में हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, x बराबर साइन टी, y बराबर कोस 2t। ये हमारी जो है प्रश्नावली है 5.6। प्रश्नावली है हमारी 5.6। तो x बराबर साइन टी और y बराबर कोस 2t। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेंगे। तो यहाँ साइन टी का कितना हो जाएगा? कोस टी। इसी प्रकार डी वाई अपॉन डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का क्या हो जाएगा? कोस का कितना होगा? माइनस, कोस का माइनस साइन 2t। लेकिन यहाँ 2t है, तो 2t का जब दोबारा सा करेंगे कितना हो जाएगा? 2t का जब दोबारा सा करेंगे, ये दोबारा निकाल लेंगे इसका, तो हो गया माइनस साइन 2t गुना 2t का क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा और t का 1, तो हो गया माइनस 2 साइन 2t। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब डी वाई का किस में निकाल लेंगे? पहले डी वाई बाई डी टी और डी एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई बाई डी टी कितना है? माइनस 2 साइन 2t अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी कितना है हमारा? ये हमारा कोस टी। हमने जो है भी एक फॉर्मूला बताया था कि साइन 2t मतलब क्या? साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इसे हम सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ एक मतलब कट जाएगा। तो साइन 2t का 2 साइन टी कोस टी अपॉन कोस टी। तो यहाँ से देखेंगे कि कोस टी से कोस टी कट गया। ठीक है, तो कितना बचा? 2 दूनी 4 साइन टी। तो इस तरह से मतलब अगर पैरामेट्रिक के सवाल है, उसमें थीटा दिया हुआ है और या टी दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो जो दिया है पहले उसके रेस्पेक्ट में करेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज हम कर देंगे। उसके बाद इसी क्रम में हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई बराबर ए 1 प्लस कोस थीटा। तो इसमें क्या करेंगे हम? डी एक्स अपॉन डी थीटा। जब डी एक्स अपॉन डी थीटा करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये माइनस लग रहा है, तो मतलब फर्स्ट सेकंड। तो इसे हम करेंगे ए डी वाई डी थीटा, एक बार थीटा का करेंगे, माइनस डी वाई डी थीटा, एक बार साइन थीटा का करेंगे। तो थीटा क्या हो जाएगा? 1 और साइन थीटा का कोस थीटा। तो ये हमारा होगा ए 1 माइनस कोस थीटा। अब करेंगे डी एक्स डी वाई अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा में देखेंगे ए 1 प्लस कोस थीटा। तो इसका मतलब ये तो सिंपल हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा? 0 और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा
अब प्लस माइनस माइनस, तो ए साइन थीटा। मतलब आपकी जो है प्रैक्टिस होने के बाद डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद क्या निकालना, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, माइनस ए साइन थीटा। तो नीचे क्या है, ए वन माइनस कोस थीटा। ए से कैंसिल आउट, तो होगा माइनस साइन थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा। मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें या तो मतलब यहीं से मतलब छोड़ सकते हैं, यहीं छोड़ सी कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस आपको इसे आगे भी सोल्व करना है तो इसे जो है मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला जो है साइन टू थीटा का टू साइन थीटा कोस थीटा, कोस टू थीटा का वन माइनस जो तीन फॉर्मूले हमने बताए थे उसमें से यूज करेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे। तो हमने तीन फॉर्मूले बताए थे, साइन एक बताया था साइन टू थीटा, साइन टू थीटा मतलब टू साइन थीटा और कोस थीटा, ये फॉर्मूला बताया था। तो ध्यान रखें यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ टू थीटा है तो यहाँ कितना बचा, थीटा। लेकिन यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई टू, मतलब जो भी यहाँ दिया हुआ है यहाँ उसका हाफ कर देंगे हम। तो टू साइन थीटा बाई टू और कोस थीटा बाई टू। उसके बाद कोस टू थीटा का देखेंगे। कोस टू थीटा का हमने क्या है लिख रहा है, हमें वन काटना होगा। ये जब वन काटना होगा तो हम फॉर्मूला इसे यूज करेंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और अगर जो ये वन मतलब ये पहला होता तो दूसरा फॉर्मूला रखते हैं हम, लेकिन यहाँ पर क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा में भी सेम फॉर्मूला रख देंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, क्योंकि यहाँ टू है तो थीटा तो यहाँ थीटा। मतलब इस तरह इन दो फॉर्मूलों को यहाँ पर यूज कर लेंगे और इसे जो है सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, या क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव करो, तो रखो इसमें। तो इसमें रख देंगे माइनस साइन थीटा की जगह टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू अपॉन वन है माइनस, तो वन वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ पे हम देखेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे हम देखते हैं टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। यहाँ माइनस है तो माइनस, ये माइनस से माइनस कट गया तो माइनस माइनस प्लस, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो टू से टू कट गया, साइन से साइन कट गया, इस साइन से साइन कट गया तो एक साइन बचा। तो कोस अपॉन साइन कितना बचा, कोस अपॉन साइन बचा, एक लाइन बढ़ा देते हैं इसमें, इसमें लिख देंगे माइनस कोस थीटा बाई टू अपॉन, क्योंकि साइन थीटा से कट गया, साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू। तो कोस अपॉन साइन कितना है, कोट थीटा बाई टू। तो इस तरह से इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो जो फॉर्मूले आपको बताए थे साइन टू थीटा कोस टू थीटा, उनका कहीं भी यूज हो सकता है। तो 5.6 में हमारा एक क्वेश्चन नंबर है 6, माइनस कोट थीटा बाई टू, एकदम सही है इसका आंसर हमारा। और जो क्वेश्चन नंबर 3 था पीछे,
हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने बता दिया। अगर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई का वही फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे बार बार, इसे नोट कर लेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। ये जो कोस टू थीटा है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन फॉर्मूले इनका बार बार यूज होगा इसमें। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन दिया गया 7, 8, 9, 10, ये सभी क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, मतलब बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसे हम देखते हैं। क्योंकि जितना जो क्वेश्चन सेम टाइप के हैं उन सेम क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन हम एक या दो ही करेंगे, ठीक है। कुछ आपके लिए भी छोड़ देंगे इसमें। एक क्वेश्चन इसमें देगा क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा लेंथी है लेकिन सेम है। या कोष्टी का क्या कर देंगे माइनस साइन टी, लोग का क्या कर देंगे लोग एक्स का 1/x, फिर tan t/2 का दोबारा सा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर t/2 का दोबारा सा करेंगे। लो बता देते हैं इसे यहाँ पे, ए कोष्टी प्लस log 10 t/2 y बराबर ए साइन टी। तो देख लेते हैं इसे, तो dx/dt, तो ए कोष्टी क्या हो जाएगा, कोष्टी हो जाएगा माइनस का साइन टी प्लस, अब इसका करेंगे लोग का कितना हो जाएगा 1/x, तो 1/10 t/2। अब 10 t/2 को दोबारा करेंगे तो 10 का कितना होगा sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर t/2। अब t/2 को दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और t का 1, ठीक है। तो ये किसका होगा dx/dt। उसके बाद dy/dt क्या हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा हमारा a sin t है तो a और साइन का कोस टी। अब कुछ कट रहा हो तो यहाँ पे काट देंगे, ये सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर a माइनस साइन टी प्लस, भाई ये हमारा टेन का मतलब साइन अपॉन कोस, तो कोस ऊपर आ जाएगा इसमें, और साइन t/2। उसके बाद सेक स्क्वायर मतलब 1/, इसे और लिख सकते हैं उल्टा करके, 1/cos²t/2, 1/cos²t/2, और 1/2 का 1/2, a माइनस साइन टी प्लस, तो कोस से कोस कट गया, ये t/2 है, ठीक है। तो कोस टी से कोस t/2 कट गया तो कितना बचा 1/2 साइन t/2 और कोस t/2। तो किसका फॉर्मूला बचा ये, हमने बताया था साइन टी का फॉर्मूला है, साइन टू टी का, टू साइन बना साइन टू थीटा, लिख देंगे साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा और कोस थीटा। अगर जो यहाँ हम क्या कर देंगे सिंपल टी मान लें, तो यहाँ कितना हो जाएगा t/2, t/2 और कोस t/2। अब तो यहाँ दिख रहा है टू कोस से कट गया, या तो कितना बचा, एक लाइन बढ़ा लेते हैं यहाँ, टू साइन t/2 और यहाँ कोस t/2, ठीक है, क्योंकि एक कोस से कोस कट गया। उसके बाद a माइनस साइन टी प्लस, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया साइन टी का, ठीक है। ये इधर आ गया एलसीएम, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 और कितना हो गया साइन टी। एक हमने वो पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना है 1। ठीक है ना। तो यदि हम साइन स्क्वायर एक्स इस तरफ ले जाओगे तो कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 या +1 है माइनस साइन स्क्वायर टी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का मतलब कोस स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर टी अपॉन क्या बचा साइन टी। अब उसके बाद में ये हमारे किसकी वैल्यू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है, अब निकाल दो। ये फॉर्मूला जरूर याद होने चाहिए जो हमने बताया, क्योंकि इन फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। उसके बाद में अब सिंपल क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो जब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसे डी वाई बाई डी टी ऊपर रख देंगे और डी एक्स अपॉन डी टी नीचे रख देंगे, और जो कट रहा हो उसे काट देंगे। जैसे देखते हैं अभी, जैसे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी ऊपर रखेंगे ए कोस टी अपॉन ए कोस टी ऊपर रखा, उसके बाद डी एक्स अपॉन डी टी ए कोस स्क्वायर टी, नीचे क्या बचा टी एक्स अपॉन डी टी नीचे रखेंगे ना अपॉन साइन टी। तो ये से ये कट गया, साइन टी ऊपर आ गया ये वाला, और कोस टी से कोस टी का कट गया तो नीचे क्या बचा एक कोस बचा, और साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस बचा हमारा टेन टी। ठीक है, तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया हमारा टेन टी। कौन सा है 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 का आ रहा है हमारा 10 टी, सही है एकदम। मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का आपको जितनी भी आइडेंटिटी है, जितने फॉर्मूले हैं, उनका जो है यहाँ हमारा जो अवकलन का चैप्टर है इसमें सभी का कहीं भी मतलब यूज हो सकता है रैंडमली। इसे अच्छे से नोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट है इसका 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दिया गया, एक्स बराबर रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई बराबर रूट ए कोस इनवर्स टी। हमें सिद्ध करना है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स। तो सिद्ध करना है ये कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स। तो हमारे पास दो तरीके यहाँ पर, कि एक तो हमारा क्या है डी एक्स अपॉन डी टी निकाल देंगे यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी, दूसरा क्या है डी वाई अपॉन डी टी, और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है तो वही फॉर्मूला का हम यूज कर देंगे। लेकिन वो क्वेश्चन क्या है हमारा थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो इसमें हमारा पास एक दूसरा भी तरीके वो है, मतलब दूसरा मेथड है कि यदि हम क्या काम करें एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर दें। जब एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो जब सामने दिया हुआ है मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा ए साइन इनवर्स टी, ए कोस इनवर्स टी। उसके बाद रूट में, तो रूट में एक साथ रख लेंगे हम, ये फॉर्मूला हमें पता होगा ए साइन इनवर्स टी ए कोस इनवर्स टी। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि यदि उनका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने क्या बताया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाई 2। मतलब यदि एक्स वाई जेड कुछ भी हो, यदि यहाँ पर सेम है जो इसका डोमेन है, यदि डोमेन सेम है तो उसकी वैल्यू क्या है पाई बाई 2। तो यहाँ पर क्या दिया गया है एक्स की जगह टी दिया गया है। जब टी दिया गया है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं पाई बाई
तो इस तरह से हमारा बन गया एक्स वाई बराबर √a5/2। अब हम क्या काम करेंगे, इसे कुछ मान लेंगे। फर्स्ट मान लो इसे। तो समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट का अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, हमने एक फॉर्मूला बताया था फर्स्ट सेकंड की तरफ से। तो एक्स ऐसी रखेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन, फिर वाई ऐसी रखेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन बराबर इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या है √a⁴ उसके बाद यहाँ देखेंगे एक्स dy/dx प्लस वाई, एक्स का dy/dx करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 1। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो एक्स dy/dx ये प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई, तो dy/dx तो ये एक्स है मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में। अब यहाँ देख लो dy/dx हमें क्या सिद्ध करना, -y/x। मतलब जो है जरूरी नहीं कि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसी मेथड से हम यूज करते रहे, मतलब उसका जो है एक ही सवाल के कई पर्टिकुलर मेथड हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हमारा हैंस प्रूफ। तो जितने पैरामेट्रिक सवाल हैं उनका सिंपल मेथड है कि आप जो भी पैरामेट्रिक दिया हुआ है उसी में सोल्व करें, और उसके बाद उन्हें मतलब जो भी हमने फॉर्मूला बताया था dy/dx बराबर dy/dt dx/dt। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे काम करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का हमने निकाल लिया है, अब जो है हमारा है 5.7 में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है, जो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी का हम एक तरह से नेक्स्ट स्टेप और बढ़ा देंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे नोट कर लेंगे अच्छे से। तो इसमें अब हमारा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे हमारा दिया गया है बस सिंपल है बहुत 5.7। 5.7 पर हम कुछ दो तीन क्वेश्चन करेंगे, इसी पर आधारित है सभी क्वेश्चन ये। जैसे हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है इसमें कि x² प्लस 3x प्लस 2 ये निकालना है, x² प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर क्या है dy/dx, इसे हम लिख देंगे y1 या y', हमने इस तरह से बताया था इसका। दूसरा क्या है, अगर सेकंड ऑर्डर निकालना है हमें तो d2y/dx⁴ या y2 या y', मतलब ये इसके प्रतीक चिन्ह है। तो हमें जो दिया है इसे हमने मान लिया, माना y बराबर x⁴ प्लस 3x प्लस 2, माना y बराबर x⁴ प्लस 3x प्लस 2। तो निकाला dy/dx, तो dy/dx। अब जो है कई चैप्टर हमने मतलब कई इसमें एक्सरसाइज किए हमने, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि x² करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 3x का करेंगे तो 3, क्योंकि x का कितना हो जाएगा 1 और 2 क्या है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में कितना हो जाएगा 0। उसके बाद दोबारा से अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये जो हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे दोबारा अवकलन करने पर विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष। तो दोबारा करो तो d2y/dx⁴, तो 2 x का कितना हो जाएगा 1 और 3 का 0, बस हो गया। तो सिंपल है। उसके अलावा
जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लो इसे एक बार। जैसे हमारा इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया गया है, 3 कोस एक्स कोस एक्स, एक्स कोस एक्स, हमें d2y अपॉन dx की पावर 2 ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स कोस एक्स में जब पहला मान लेंगे y बराबर एक्स कोस एक्स, निकाल लो dy बाई dx। तो फर्स्ट सेकंड एक्स ऐसे ही कर देंगे, कोस का कितना हो जाएगा माइनस साइन। आपको इस स्टेप का यूज करना है कि dy बाई dx रखेंगे, फिर कोस एक्स, फिर dy dx एक्स। लेकिन हम काफी सवाल यहाँ कर चुके हैं तो इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। तो एक्स कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, उसके बाद कोस एक्स ऐसे ही रखेंगे और एक्स का कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये किसकी वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की। उसके बाद इसे कुछ मान लेंगे, फर्स्ट मान लो, लिख दोगे फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर, तो फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर, तो कर दो। तो d2y ओवर dx बराबर, तो माइनस एक्स साइन एक्स है, तो माइनस जब एक्स साइन एक्स है तो माइनस तो बाहर आ जाओ कॉमन, तो एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, तो साइन एक्स से कितना हो जाएगा कोस एक्स प्लस, इस बार साइन एक्स ऐसे ही रहने देंगे, तो एक्स का कितना हो जाएगा 1। ये सारे स्टेप आप भी जब यूज कर सकते हैं जब आपको मतलब डिफरेंशिएशन प्रॉपर पता होगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो प्लस, अब कोस एक्स का करेंगे तो कोस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो कितना आ गया हमारा माइनस एक्स कोस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। उसके बाद प्लस माइनस माइनस साइन, तो इसका मतलब साइन एक्स 2 हो गए हमारे, तो माइनस एक्स कोस एक्स और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 2 साइन एक्स। तो इस तरह से सोल्व कर लेंगे हम। माइनस एक्स कोस एक्स और माइनस 2 साइन एक्स, एकदम सही है हमारा ये। थोड़ा लेंथी हो सकता है इसके जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के, कि पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, उसके बाद d2y अपॉन डी एक्स की पावर 2 निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 तक इसी टाइप के सवाल हैं। उसके बाद 11 12 13 14 ये जो है अलग टाइप के हैं। इसमें हम एक सवाल बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12 में से। 11 सवाल में हमारा क्या दिया गया है, तो 11 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया गया y बराबर 5 कोस एक्स, y बराबर 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, माइनस 3 साइन एक्स। उसके बाद सीधे क्या करना है हमें, d2y अपॉन
डी एक्स की पावर 2 प्लस वाई बराबर 0, प्लस वाई बराबर 0। तो सिद्ध करने के जो सवाल हैं इसमें क्या काम करना, हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रखना है, उसके बाद प्लस वाई ऐड करके अगर 0 आ रहा है तो हमारा सिद्ध है, वरना नहीं है। तो करो, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो पहले। तो 5 ऐसी कोस का माइनस साइन, तो कोस का माइनस साइन। अब साइन का कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस एक्स। दोबारा करो इसका, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 माइनस साइन का कितना हो जाएगा कोस एक्स, माइनस कोस एक्स कितना हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। ठीक है, तो -5 कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। या हम एक काम करते हैं, या माइनस कॉमन रखते हैं, तो 5 कोस एक्स या माइनस आ, माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। तो माइनस ये वैल्यू किसकी है, वाई की, तो ये वैल्यू किसकी है, वाई की। तो इसका मतलब ये माइनस वाई इधर पहुँचा देंगे हम, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स, इसका माइनस वाई इधर जाकर प्लस वाई बराबर कितना बचा, 0। तो इसका मतलब ये तो हमें सिद्ध करना है, तो हैंस प्रूव लिख देंगे, हिंदी वाले लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 सभी एक ही तरह के सवाल हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारा इसमें एक सवाल हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 सवाल, 16 सवाल, 16 सवाल कैसे करेंगे इसे देख लेते हैं। ये नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल, इसमें दिया गया है 16 में ई की पावर वाई एक्स प्लस 1, ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 बराबर कितना है 1। तो हमें दिखाना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब y जो है एक तरफ रखेंगे, ठीक है ना, y एक तरफ रखेंगे, तो e की पावर y बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। क्योंकि हमें ये भी देखना है कि क्वेश्चन को आसान किस तरीके से बनाना है। तो डिफरेंशिएट करो, लिख दो दोनों तरफ, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ जो x का e की पावर y का हमने बताया था, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ e की पावर y है, तो इसका मतलब y का दोबारा से करना होगा हमें। तो e की पावर y का e की पावर y, फिर दोबारा से करेंगे डी वाई वाई डी एक्स। इसी तरीके से जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमने बताया था कि यदि 1/x है उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका क्या होता है, इसका होता है -1/x²। तो सेम इसी तरीके से, तो -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये किसका हो गया, e की पावर y अपॉन। उसके बाद यदि e की पावर y यहाँ रखेंगे हम, फिर इसका डी टू दोबारा से निकाल लेंगे, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो हम अब क्या काम करेंगे, आसान बनाने के लिए e की पावर y की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर लिख देंगे e की पावर y का मान रखने पर, जब e की पावर y का मान रखेंगे हम, तो कितना आएगा हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 अपॉन
x+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं x+1 है, तो x+1 से कट जाएगा, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो कितना आ गया हमारा, तो हमारा dy/dx आ गया हमारा, यहाँ 1 है, 2 में से 1 गया 1, तो -1/x+1। ठीक है, तो ये बचा। अब उसके बाद ये हमारा आ गया dy/dx। अब इसका दोबारा से, अब लिखो अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशियल, शॉर्टकट में लिख देंगे अगेन डिफरेंशियल, तो लिख देंगे d2y अपॉन dx d2। तो 1/x का क्या बताया था, -1/x²। अब लिख लिया, माइनस पहले से ही है, तो माइनस पहले से ही है, माइनस दोबारा आ गया, 1/x²। x² मतलब x+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं, इसे कुछ मान लो, इसे फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब यहाँ से ये 1/x+1 है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे, और d2y अपॉन dx² बराबर, अगर हम dy/dx का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, x+1 का स्क्वायर 1, माइनस का प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, सिंपल लिख दो, यही लिख दो चाहे, कि ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है dy/dx की, होल dy/dx की वैल्यू है, तो dy/dx का होल स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये तो हमें दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है अतः d2y अपॉन dx² बराबर किसकी वैल्यू, किसके बराबर आ गई, dy/dx का होल स्क्वायर। तो लिख दो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ई की वाई बराबर 1/x+1 है, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करा, x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद ई की पावर वाई की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद हमारा dy/dx आ गया, उसका हम जब दोबारा डिफरेंशिएशन करा तो इसका यूज करके माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि माइनस पहले से ही है यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस। अब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है dy/dx की, तो यहाँ पर पुट कर दिया, इसकी ये किसकी वैल्यू है dy/dx। तुम यहाँ माइनस रख दोगे जब भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस फिर भी प्लस ही होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें जो है यहाँ फॉर्मूला एक तरह से मतलब फिट करना है, क्योंकि यहाँ है तो प्लस, लेकिन हमने क्या लिख दिया माइनस, क्योंकि मुझे पता है कि माइनस का अगर हम स्क्वायर करेंगे, माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा, प्लस, तो dy/dx रख दिया, इसे पुट कर दिया, और इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम इस तरीके से है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें y2 दिया गया है और y1, तो y1 का मतलब है dy/dx और y2 का मतलब है d²y/dx, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। और यदि इसमें हम पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आज जो भी हमने पढ़ाया आज के लिए इतना ही है, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें उस पर हम बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, और जो हमारा ये डिफरेंशिएशन का चैप्टर है इसे हम यहीं पे क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा हमारा, मतलब वो हमारा लास्ट होगा क्लास। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।